तो चलिए मैं आपको एग्जांपल कुछ अच्छे जो प्रेजेंटेशन में मैं आपको प्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। तो यही चीज दोस्तों यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, व्हेन द क्लोजिंग प्राइस मूव्स अबव 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर मैंने 13 लिख के रखा है, 21 है। तो जैसी प्राइस जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है तो ये हमारा बाय सिग्नल हो जाता है। और बाय सिग्नल बट नॉट बाइंग मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। बाय कब करना है, जब स्लोप अप रहता है तब हमें बाय करना है। और जैसी क्लोजिंग प्राइस जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है तो वही चीज मैंने लिख के रखा हुआ है, वो सेल सिग्नल होगा। और सेल कब करना है, जब वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो डाउन हो जाएगा तो हमें सेल करना है। तो ये बेसिकली थ्योरी पार्ट था, मैंने आपको प्रैक्टिकल पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं देखता हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से ये स्ट्रेटेजी कभी कभार काम किया है मार्केट में। तो सबसे पहला दोस्तों एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको लूंगा अपने प्रेजेंटेशन से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आपको एग्जांपल लेके रखा हुआ है, और ये मैंने लाइव मार्केट से लेके रखा हुआ है। तो आप ये लाइव है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो प्राइस लाइन आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइन है, ये जो प्राइस लाइन है, और ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आप देखो कि जैसी प्राइस लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ये काला कलर का लाइन है जैसी क्रॉस किया नीचे से, तो यहां पर हमारा क्या होता है, बाय सिग्नल। बाय सिग्नल का ये मतलब नहीं है कि हमें कोई शेयर को खरीद लेना है। अब हम खरीदेंगे कब, जैसे ये स्लोप जो है ये ऊपर डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, मतलब अप डायरेक्शन की तरफ होगा, तो हमें यहाँ के आसपास खरीद लेना। और आप देख सकते हो जैसे ही हमें यहाँ पर खरीदा तो रिलायंस का शेयर कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा। अब आप यहाँ पर सेल सिग्नल का बात करता हूँ, फिर मैं उसका डिमेरिट्स भी बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम है कि मैं मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स भी स्ट्रेटेजी का बताऊं आपको। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसी प्राइस जो लाइन है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है, तो यहाँ पर आप देखो ऊपर से काटा तो यहाँ पर हमारा हो जाता है सेल सिग्नल। तो जैसे ही सेल सिग्नल हुआ, जैसा कि आप जानते हो कि ये जो बियरिश कोरोना वायरस वाला मार्केट था, तो हमें पहले ही पता चल गया था कि आखिर में गिरने वाला है रिलायंस बहुत ही गंदा तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पर सेल सिग्नल मारा और कितनी अच्छी तरीके से धड़ाम, ये आपका 880 के आसपास शेयर चल गया था रिलायंस। आज तो हालांकि 2000 के आसपास है रिलायंस का शेयर का दाम। तो आप देख सकते हो सेल सिग्नल मारा और कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर गिरा। स्लोप यहाँ पर डाउन है तो यहाँ के आसपास आप शॉर्ट करते तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से आप बेनिफिट कमाते। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, फिर यहाँ पर आपका ऊपर से काटा मतलब सेल सिग्नल हुआ, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर घटा नहीं शेयर का दाम, यहाँ क्रिस क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि जैसे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, जैसी प्राइस लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है, तो यहाँ पर आप देखो कि स्लोप तो यहाँ पर डाउन ही है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी फेल हो चुका है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे, स्टॉप लॉस हालांकि मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, तो कभी कभार मैंने यहाँ पर लिख के भी लिखा हुआ है कि ऑलवेज नॉट फॉलोड बट यू कैन सी हियर स्लोप ऑफ ईएमए इज नॉट डाउन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर सेल सिग्नल मारा है, यहाँ पर ऊपर से नीचे काटा, लेकिन आप स्लोप देखो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल में है, यहाँ पर स्लोप डाउन नहीं है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ही नहीं लोगे। तो इसी तरीके से हम फिल्टर करेंगे धीरे धीरे आगे, क्योंकि मेरा ये काम है कि आपको बताना कि आखिर में क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है कोई भी चीज का। तो चलिए ये स्ट्रेटेजी हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस लाइन जो है आईसीआईसीआई बैंक का ये एग्जांपल है, ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है, तो यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल होता है। हमें खरीदना कब है, जैसी स्लोप अप हो जाता है यहाँ पर तो हमें खरीद लेना। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से जो शेयर है आईसीआईसीआई बैंक का ये बढ़ा। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस कुछ दिया, तो ये कुछ डिमेरिट है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट के ये स्ट्रेटेजी का, जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा मोड़ा छोटा लॉस हो, लेकिन जब प्रॉफिट देता है तो आपका ये छोटा मोटा लॉस उसके सामने कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, प्राइस लाइन जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है, यहाँ पर होता है सेल सिग्नल। हमें सेल कब करना है, जैसे ही 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो डाउन हो जाता है तो हमें यहाँ पर सेल कर देना है। और आप देख सकते हो धड़ाम कितनी अच्छी तरीके से प्राइस यहाँ पर बूम तरीके से गिरा है। तो यहाँ पर होता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस के साथ लेके रखा है कि आपको कितना प्राइस का प्रॉफिट होता। फॉर टेक एन एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लेके रखा है कि प्राइस लाइन जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटा, तो यहाँ पर हमारा हो गया बाय सिग्नल। अब हमें बाय कब करना था, यहाँ पर आप मैंने एरो दे के रखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो अप डायरेक्शन में है, मतलब हम यहाँ पर खरीद सकते हैं।
और मान लो कि 1242.57 में स्लोप अप हुआ और सिग्नल मारा, तो अगर हम 1242 रुपीज 1242 रुपीज के आसपास में हम कोई शेयर को खरीदते, रिलायंस का जो शेयर है इस टाइम, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से शेयर बढ़ा 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 बढ़ा, और जैसी प्राइस लाइन जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है, तो आप जानते हो यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल हो जाता है। तो 1531 में ये सेल सिग्नल मारा, तो हम यहाँ पर हम ये स्टॉक को खरीदे थे, यहाँ पर हम बेच के हट जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से 1242 में हमने स्टॉक को खरीदा और 1531 के आसपास हमने स्टॉक को बेचा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि आप बोलोगे कि यहाँ पर भी सेल सिग्नल हुआ सर 1531 के आसपास, तो यहाँ पर हम शॉर्ट भी तो कर सकते थे। तो बेचने के बाद, हालांकि ये तो हो गया हमारा खत्म, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो आप यहाँ देखो सेल सिग्नल मारा आपका, ऊपर से काटा आपका, तो यहाँ पर हमने क्यों नहीं सेल करके बैठा, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने एरो यहाँ पर दे के रखा हुआ है, ये 90 डिग्री के आसपास यहाँ पर आपका ये स्लोप जो है 90 डिग्री के आसपास है। तो हम यहाँ पर इसलिए सेल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वो डाउन नहीं है। फिर आप यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका सेल सिग्नल मारा 1431.38 के आसपास और स्लोप भी डाउन है, तो यहाँ पर अगर हम 1431.38 के आसपास अगर हम शॉर्ट किए होते, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से शेयर गिरा और हमारा बाय सिग्नल कब आया 1103, आपका 1103 रुपीज के आसपास बाय सिग्नल आया। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हम प्रॉफिट कमा सकते थे। अब ये लेटेस्ट, आप बहुत जन ये डाउट आ रहा था कि सर ये रिलायंस आखिर में बढ़ कैसे गया इतना, ये कहाँ 1800 1900 2000 चल गया 900 रुपए से, तो कैसे आपको पता चल गया था कि आखिर में जो रिलायंस है वो बढ़ने वाला है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस जो लाइन है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटा और स्लोप यहाँ पर अप हुआ था 1194.78 के आसपास जब मैंने रिलायंस शेयर को खरीदा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर हम खरीदे और आप देख सकते हो रिलायंस का शेयर कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा, 1100-1200 के आसपास में हमने शेयर को खरीदा और आज ये शेयर का दाम 1882 है, आज तो 2000 पहुंच गया है। तो ये तो पुराना हमने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एनालिसिस जो है कितनी अच्छी तरीके से कभी कभार काम करती हैं। तो हर चीज का एक प्रॉपर स्टडी होता है, वो प्रॉपर स्टडी करने के बाद अगर हम कोई शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें ऑलवेज प्रॉफिट होता है। हालांकि मैं आपको ये रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन आप ये पार्ट देख सकते हो कि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में ये आपको बहुत ही परेशान करेगी। तो हालांकि आगे आने वाले अर्जुना और ब्रह्मास्त्र वेबिनार या जो हमारा सेमिनार होता है उसमें मैं बहुत ही चीप प्राइस है, ये एक्सपेंसिव नहीं है कि 90,000 1 लाख का कोर्स है, 5,000 4,000 के आसपास के ये सब कोर्स है। तो आप ये हमारा ले सकते हो, जिसमें मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में ऐसे और आपको बताया हूँ। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी वर्क्स ओनली इन द ट्रेंडिंग मार्केट, मैंने लिख के भी रखा हुआ है, एंड गिव्स लॉट्स ऑफ रॉन्ग सिग्नल इन द नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। मतलब ट्रेंडिंग मार्केट, जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो ये सब तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है स्ट्रेटेजी, लेकिन अगर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मार्केट नॉन ट्रेंडिंग नहीं था, कोई ट्रेंड में नहीं था, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से कभी कभार ये स्ट्रेटेजी फेल भी हो रहा था। तो हालांकि दोस्तों मेरा काम है आपको मेरिट्स भी बताना और डीमेरिट्स भी बताना, और डिसीजन तो आपके हाथ में है, तो आप अच्छे से लो। हालांकि मैं ट्रेन करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कुछ और भी पावरफुल मेथड्स जिससे हम ट्रेंड को फाइंड करेंगे। एक्सपोनेंशियल ही मूविंग एवरेज का ये मेथड रहेगा, लेकिन हम कुछ थोड़े से पावरफुल मेथड्स की बात करेंगे, उससे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बनाएंगे।